आज दुनिया में हम देखते हैं किसी को अपनी बुद्धि का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को अपने स्वस्थ शरीर का नशा है, किसी को अपनी सुंदरता का नशा है, किसी को किसी प्रकार किसी कला का नशा है। तो कहने का मतलब है ये सब नशे क्या हैं, इससे और ही हम पतित बनते आए, अभिमानी बनते आए, तो इससे हम और ही गिरावट में आए। तो अब परमपिता परमात्मा आकर के जो हमारे सच्चे सच्चे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं, वो कहते हैं कि बच्चे, सबसे बड़ा जो उल्टा नशा है वो देह का नशा है। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। तो देह अभिमान में ये सारी बातें आती हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरी समझाने की कला बहुत अच्छी है, मैं भाषण अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं अच्छी कॉलोनी में रहता हूँ, मैं धनवान हूँ। अनेकों बातें जो मैं करते हुए मेरा परिवार का फलाना रिलेटिव आईएएस ऑफिसर है, वो बड़ा मर्तबे वाला है। अनेक प्रकार के नशे हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है देह अभिमान। और एक है देह भान। देह भान कहते हैं हूँ मैं आत्मा, लेकिन मैं अपने को शरीर समझता हूँ, नारी या नारी समझता हूँ, इसको देह भान कहा जाता है। तो देह भान और देह अभिमान में बहुत अंतर है। देह भान है मैं शरीर हूँ, जबकि मैं शरीर हूँ नहीं, मैं खुद ही कहता हूँ। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर कहने वाला ज़रूर शरीर से अलग होगा ना, जो मेरा कह रहा है। तो मेरा कहने वाला मैं कौन? मैं हूँ आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति का चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो बाप ने आकर के सबसे पहले जो हम मंदिर में जाते हैं, पुजारी जो हमारे मस्तक पर टीका तिलक लगाता है, उसी का ही बाबा ने अर्थ बताया। जो ज्ञान का सबसे मूल पहला ही लेसन, पहला ही शब्द है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझने से ही मुझे अपना पिता याद आएगा। जब मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा का पिता कौन? अपने को शरीर समझने से शरीर का पिता, शरीर की माँ, शरीर के रिश्तेदार, संबंधी सब याद आते हैं। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा की कॉन्शियस में आते हैं, आत्मा की फीलिंग में आते हैं, तभी हमें अपना प्यारा प्यारा अति मीठा प्यारा बाप शिव बाबा जो आत्माओं का परम पिता है वो याद आता है। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। साधारण सी बात है, जैसे बिजली की तार में करंट हमें लेना है, तो जिस तार में करंट लेना होता है उसके ऊपर जो रबड़ होता है जिसे इंसुलेशन कहते हैं, जब तक वो इंसुलेशन रबड़ नहीं हटाएंगे उस तार में करंट कभी भी नहीं जा सकता। और जिस तार से करंट लेना है उसका भी रबड़ छीलते हैं। अब परमपिता परमात्मा के ऊपर तो देह रूपी रबड़ है ही नहीं, वो तो सदा ही देह से न्यारे हैं, निराकार हैं। अब हम आत्माएं 2500 वर्ष से देह के भान में रही हैं और उसके बाद देह अभिमान में रही हैं। तो बाप कहते हैं जब तक देह का भान है तब तक मेरे से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता, और देह अभिमान की बातें जो हमको गिरावट में लाती हैं वो भी नहीं जा सकती। तो इसलिए बाप बार बार कहते हैं बच्चे, देह अभिमान पतन की जड़ है। जैसे शरीर में आत्मा है, आत्मा को रथी कहा जाता है। शरीर एक रथ है, रथ में रथी, देह में देही, देही है आत्मा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव। देही अभिमानी का मतलब वही है अपने को आत्मा समझो,
अर्थात अपने को रथवान समझो, रथी समझो। तो जैसे ही हम अपने को आत्मिक स्मृति में आते हैं तो आत्मिक स्मृति में आने से ही आत्मा का पिता, आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का निवास स्थान और आत्मा ने कैसे इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाया, आत्मा की ओरिजिनल स्थिति क्या थी और मध्य में क्यों ऐसा हुआ। तो सबसे पहले आत्मा कहाँ से मोड़ मुड़ी जिससे पतन की ओर गई। तो सबसे पहले आत्मा ने अपने को देह स्वीकार किया, देह अभिमान आया, देह भान आया, तो पतन होता चला गया और हम विकारों के वशीभूत हो गए और तमो प्रधान हो गए। अब बाप आकर के सबसे पहले हमको देही अभिमानी बनाते हैं और यही सबसे पहला पाठ परमात्मा ने गीता में वर्णित किया है। अर्जुन, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये शरीर तो तुम अनेक बार ले चुके हो, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो बाप को बार बार हमें देह अभिमान से परे रहने के लिए शिक्षा देनी पड़ी। वैसे भी कहते हैं अंधकार को मिटाने के लिए किसी भी बंदूक या एटम बम की सहारे ने सिर्फ छोटी सी बत्ती जलाओ, अंधेरा दूर हो जाता है। तो इसलिए संसार में कहा जाता है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दिवाली पर भी खास करके हर कोने में दिया जलाया जाता है, अर्थात जब इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में सतयुग होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, हर आत्मा में आत्मिक ज्ञान है, देह अभिमान की बदबू नहीं है। अब जब हम अपने को देह समझते हैं तो हम देह का जो चमड़ा है उसकी बदबू आत्मा में आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम चमड़ा पोष हो गए हो, अब तुम बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझने से ही हमारा प्यारा पिता याद आता है और उससे प्यार बढ़ता है। क्योंकि आज परमात्मा से प्यार क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नहीं याद आती? क्योंकि हम अपने को देह समझते हैं। हम भक्ति में गाते थे, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। तो बाप ने आकर के हमें यही सबसे पहले समझ दी, मैं याद क्यों नहीं आता हूँ, क्योंकि तुम अपने को आत्मा नहीं समझते। और मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक मेरे से तुम्हारा कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। जैसे जब तक तार के ऊपर से रबड़ नहीं हटेगा तो उस तार में कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और आत्मिक स्मृति में रह कर के आत्मा के आनंद, शांति, सुख, खुशी, पवित्रता के लहरों में लहराओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।